अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 जो है डियर स्टूडेंट्स वो करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस पार्ट 4 को अच्छी तरह से समझ लिया तो इसके जो बाकी पहले 3 पार्ट्स हैं वो आप आसानी के साथ जो है ना हल कर सकते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन 5 है क्या, कि कैलकुलेट जी बार। ये पहला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि हमने जी का क्या लेना है, इमेजिनरी और रियल पार्ट्स हमने मालूम करने हैं। तो उसके बाद हमने जी प्लस जी बार को यानी कि इसके कॉन्जुगेट को क्या करना है, हमने जमा करना है और सी पार्ट में हमने माइनस करना है और 4 जो पार्ट है डियर स्टूडेंट्स उसमें हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। तो हमें गिवन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट जो है डियर स्टूडेंट्स वो है कि 4 - 3 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें गिवन है कि 4 - 3 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा। तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले a + b आयोटा फॉर्म में हम ले आएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 4 - 3 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा। तो इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने क्या कर देना है डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। 2 - 4 आयोटा ओवर 2 - 4 आयोटा। तो आप ऊपर देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे जो है ना ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा 4 2 - 4 आयोटा -3 आयोटा 2 - 4 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, नीचे जो है ना ये फार्मूला बनता है 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर आएगा डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद आएगा -4 आयोटा इसकी पावर। तो ऊपर हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स 8 - 16 आयोटा -6 आयोटा, माइनस ये और माइनस ये प्लस बन जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये आएगा 12 आयोटा स्क्वायर और नीचे हम इसे लिख सकते हैं 4 आएगा डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 2 है तो इसका स्क्वायर 4 बनता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स -16 आयोटा स्क्वायर आएगा। आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है। तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स 8 - 16 ये और 6 ये होंगे 22 आयोटा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि +12 - 1, क्योंकि आयोटा की जो स्क्वायर की वैल्यू जो है वो डियर स्टूडेंट्स -1 है। तो नीचे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 4 - 16 और ये -1 जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स आगे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, आप देख लें 8 - 22 आयोटा, ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस के 12 बन जाएंगे। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4, अब ये देख लें ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस और ये 16। तो डियर स्टूडेंट्स इसे अब हम यूँ लिख सकते हैं -4 - 22 आयोटा ओवर 20।
तो इसे जब हम अलग-अलग करके लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि -4/20 -22/20 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स आगे हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, -1/5, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। तो इसे भी हम यूँ लिख सकते हैं 11/10 आयोटा। क्यों? क्योंकि 2 पे जो है ना ये भी कट होता है। 11 2 ज़ार 22 एंड 11 10 ज़ार 20। तो ये हमारे पास z की वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट्स वो हासिल हो गई है, -1/5 -11/10 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स अब हम जो है ना इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि जो हमसे पूछा गया था कि z बार मालूम करना है, तो उसे मालूम करते हैं। ऊपर हमने z की जो वैल्यू निकाली है डियर स्टूडेंट्स वो है -1/5 -11/10 आयोटा। तो z बार का मतलब है इस z का हमने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है डियर स्टूडेंट्स। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि -1/5 +11/10 आयोटा। एक चीज़ याद रखना, ये आयोटा जो होगा ना इसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा, ना कि रियल नंबर का जो है ना वो कॉन्जुगेट लिया जाएगा। तो इसी वजह से ये माइनस की जो अलामत थी डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो है ना ये हमारे फर्स्ट पार्ट का क्या है, आंसर है। डियर स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट जो है ना इसे अब हमने क्या करना है, प्लस करके देखना है कि आया इसका क्या आंसर आता है। तो z प्लस z बार इसकी वैल्यू जो है ना हम पुट करके और ऐड करके देखते हैं, -1/5 -11/10 आयोटा जो है डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास z की वैल्यू थी, और z बार की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास प्लस करना है। ये प्लस की अलामत आप लोगों ने लगा लेनी है, ठीक है। तो ऊपर देखें ये -1/5 है, उसके बाद है +11/10 आयोटा। तो इसे अब हम इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1/5 -11/10 आयोटा -1/5। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस बन जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये आएगा +11/10 आयोटा। तो आप देख लें ये प्लस माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा -2/5, ठीक है। तो हमारे पास बी जो यानी कि z प्लस z बार का जो जवाब आएगा वो आएगा -2/5। ये स्टूडेंट्स ऊपर वाले पार्ट में हमने प्लस करके देखा था, तो अब जो है ना हम माइनस करके देखते हैं, ठीक है। z माइनस z बार, z की वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स, वो थी -1/5 -11/10 आयोटा। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है z बार को, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू थी डियर स्टूडेंट्स वो थी -1/5 +11/10 आयोटा। तो -1/5 -11/10 आयोटा। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर ये प्लस बन जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आएगा 1/5, और इसी तरह ये भी जो है ना ये क्या हो जाएगी, माइनस की अलामत बन जाएगी 11/10 आयोटा। तो आप देख लें डियर स्टूडेंट्स ये प्लस का है तो ये माइनस का है, इसे अब हम काट देंगे, ठीक है। तो ये आएंगे -22/10 आयोटा, ठीक। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पार्ट सी का जो है ना वो आंसर आ गया हमारे पास। चलिए डियर स्टूडेंट्स अब हम इसका फोर्थ पार्ट जो है वो करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट है कि z मल्टीप्लाई z बार, ठीक है। अब हम इनकी जो है ना वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, -1/5 -11/10 आयोटा। तो ये किस चीज़ के साथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है, -1/5 +11/10 आयोटा के साथ।
तो इसे अब हम डियर स्टूडेंट्स यूँ लिख सकते हैं, -1 और 5 इसका स्क्वायर, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स -11 और 10 आयोटा इसका स्क्वायर। तो इसे अब हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, 1 और 25 -121 और 100 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं इसकी वैल्यू जो है वो -1 है। तो इसे अब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 और 25 -121 और 100 -1 जो है ना मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम जो है ना 100 और 25 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आएगा 100। तो इसे अब हम यूँ लिख सकते हैं कि 4 + 121। ठीक है, ये 4 इस वजह से आया क्योंकि अगर हम 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 बनता है, यानी कि ये एलसीएम जो हमारे पास आया। तो इसी वजह से ये 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसे अब हम इस तरह से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, 125 और 100। तो इसे जो है ना आप 25 के साथ क्या कर दें, काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 4। तो इसका जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से आएगा कि 5 और 4। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।